प्रिय। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमः कृपामयिकं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 भजामि राधारविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितस्य वदामि राधां करुणाभराद्रं नमस्ते जटिलकामिनि श्यामसुन्दरशिखण्डशेखर स्मिरहासुरवीमनोहर राधिकारसिकमन्त्रिपाणिभे सप्रिया चरणमितिकरे कुरु संविददशनित्यं विभो प्रार्थये प्रेमनन्दनम् अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदीश्वरी प्रिया प्राणनाथ विषभानुनन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलोलसरापद राधिका पदतलेकदास्थिते तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरम् वंशी विभूषितकरान्नवनीगताभात् पीताम्बरादुर्बिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत शिलाराम गोस्वामी महाराज ने चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुवृंद सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो।
श्री श्री गुरु वैष्णव राधा विनोद बिहारी और सर्व विघ्न विनाश निस्यहरे की अहित की कृपा से हम लोग अभिन्न वृंदावन आत्मा 16 पुरुष नवदीप धाम परिक्रमा करके आ रहे हैं। सभी लोगों की एक ही विचार है, कहते हैं कि इस बार सबसे बड़ी परिक्रमा, यानी इस परिक्रमा में अनेकों लोग जो है समावेश सब लोग आए। इसको देख करके भी मन में भी प्रसन्नता हुई। ये गुरुदेव यदि प्रकट रहते तो गुरुदेव इस परिक्रमा को देख करके कितने प्रसन्न होते। यद्यपि गुरुपाद पद्म नित्य विराजमान है, तथापि हमारी भौतिक दृष्टि से, लोक दृष्टि से हम गुरुदेव की उपस्थिति अभाव को अनुभव करते हैं। गुरु वैष्णव भगवान नित्य ही है, चिन्मय है, सदा सर्वदा ही विराजमान है, तथापि जड़ बुद्धि वाले व्यक्तियों की तो अभाव अनुभव होता है। क्योंकि हम देखा गुरुदेव परिक्रमा के समय इतने लोगों के देख करके कितने प्रसन्न होते। और गुरुदेव भी कहते थे, ये मेरे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज यदि रहते इतने बड़े परिक्रमा को देख करके वो बहुत प्रसन्न होते। क्योंकि भक्त की समावेश एकत्रित बनाई ही यह हमारे उद्देश्य है। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं, ये श्रोता ही हमारे एकमात्र गुरु है। दयनगर के उन्होंने कहते हैं, यदि श्रोता नहीं रहते, सुनने वाला नहीं हो, मैं जैसे अलस समझ आलसी दयनगर के कारण है। और कहाँ मैं हरि कथा बोलती, विषय कथा में मैं डूब जाता। किंतु भक्त की आगमन, भक्त के उत्कंठा देख करके स्वाभाविक रूप में हृदय से वह समस्त कथा आदि आई। शास्त्र में भी ऐसे भी लिखा है। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, भगवान अपने स्वरूप के जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट ही प्रकाश करते हैं। भगवान तो एक ही है, एको अहम बहुसा, मैं एक होते हुए पर भी अनेक स्वरूप के अनेक रूपों को मैं प्रकाश करता रहता हूँ। कोई संत रस के भक्त हो, कोई दास्य रस के भक्त हो, कोई सप्त रस के भक्त हो, कोई वात्सल रस के भक्त हो, अथवा कोई माधुर्य रस के भक्त हो। जैसे जैसे भक्त होते हैं, भगवान अपने समाधुर्य की प्रकाशित करते हैं। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण के रूप में प्रकाशित होते हैं, चतुर्भुज रूप में। अयोध्या में वही स्वयं भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकाशित होते हैं।
द्वारिकाधिपुरी में स्वयं भगवान द्वारिकाधीश के रूप में प्रकाशित होते हैं और गोलोक वृंदावन धाम में दिव्य मुरलीधर श्याम सुंदर के रूप में प्रकाशित होते हैं। एक ही भगवान अनंत रूप में अनंत स्वरूप में प्रकाशित होते हैं और उसी प्रकार स्वयं भगवान भक्त के प्रेम रस माधुर्य की आस्वादन करते हैं। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं वैदुर्य मणि कहा जाता है, एक प्रकार की मणि होता है वैदुर्य मणि कहा जाता है। उस मणि के जिस दृष्टिकोण से हम देखेंगे लाल नील पीला आदि रूप में वो दिखाई पड़ता है। एक ही मणि है किंतु एंगल ऑफ विजन दृष्टिकोण से और अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता रहा। ठीक उसी प्रकार भगवान एक होते हुए पर भी भक्त के सानिध्य में निकट में अनंत स्वरूप में प्रकाशित होते। श्रीमद् भागवत में वर्णन है जब कृष्ण कंस के एरिना में होते हैं रंगशाला में जब कृष्ण प्रवेश किया। विचित्र की बात एक ही कृष्ण के सभी भक्त लोग अलग अलग रूप में दर्शन कर रहे देख। तो ये समस्त वर्णन इसलिए करते जा रहे हैं भक्त की तारतम्य के अनुसार भगवान भी अपने स्वरूप अपने धाम को भी प्रकाश करते हैं। महाप्रभु की लीला में स्वयं महाप्रभु भी कैसे भक्तों के देख करके प्रसन्न होते थे। जगन्नाथ यात्रा के समय जब भक्त लोग महाप्रभु के साथ मिलने के लिए आते, बंगाल से लेकर के और दूर देश से सब भक्त लोग आते थे। संत चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र आदि सर्वभट्टाचार्य आदि भक्तों के निकट भक्त की महिमा बखान करते थे। क्योंकि शास्त्र में जो कुछ भी कहा गया भक्त की महिमा का है। एक भक्त भागवत और एक ग्रंथ भागवत और एक स्वयं भगवान। इसलिए भक्त की सौंदर्य भगवान की सौंदर्य माधुर्य जो कुछ है सब भक्त के ऊपर ही निर्भर करता है। कृष्ण रासस्थली में जो सौंदर्य रूप प्रकाशित किया वो समस्त राधा आदि के सौंदर्य के ऊपर निर्भर करता है। मेरी कहानी की यह तात्पर्य यह नवदीप धाम परिक्रमा की एक विशेष वैशिष्ट हम वर्णन करते जा रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु धाम और चैतन्य महाप्रभु की जो नाम क्रिया आदि जो है ये अति उदार कहा जाता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन भी कर रहे हैं। कृष्ण नाम करे अपराधी विचार, नाम लैले अपराधी नाम है विकार। गौर नित्यानंदे नहीं को ऐसा विचार, नाम लैले प्रेम दे वही सुधा। कृष्ण नाम करे अपराधी विचार। जब हम कृष्ण नाम करते हैं अपराध को विचार करना चाहिए। दशविध नाम अपराध को विचार करना चाहिए। किंतु गौर नित्यानंद नहीं इसमें विचार, नाम लैले प्रेम देन वही वस्तुधार। एक बार कोई गौर नित्यानंद कह करके कीर्तन करें और उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए।
महापुरुष के धाम भी उसी प्रकार है, औदार्यमय धाम कहा जाता है। जिस प्रकार चैतन्य महापुरुष कहा जाता है औदार्य विग्रह, उदारता कहा जाता है। उदार कौन है? उदार शब्द की अर्थ ही होता है बिना मांगे के वस्तु को दे देते और विचार नहीं करते, कोई योग्य हो अयोग्य हो, है ना। अवतारे विचार न करिला। इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु विचार नहीं, कोई अधिकारी है और अनधिकारी, जारे जाके तारे बहन प्रेम बिलाइया। जिस प्रकार बादल, घन बादल, वर्षा होती है, घन बादल विचार नहीं करते, सर्वत्र बारी वर्षण, बादल छा जाते हैं, बारिश होती है। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु उदारमय विग्रह, सदियों की प्रेम प्रदान कर। विशेष करके महाप्रभु के धाम के बारे में हम जो श्रवण कर रहे हैं, धाम महाप्रभु वृंदावन धाम केवल सिद्ध महात्मा रह सकते, किंतु नवद्वीप धाम में सभी की अधिकार है। सिद्ध अथवा साधन भजन करने वाले अपराधी के भी नवद्वीप धाम आश्रय दे रहे हैं। नवद्वीप धाम की ये विशेष महिमा हमारे भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप धाम महात्मा ग्रंथ में प्रकाशित किए। स्वयं धाम स्वरूप नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद के लेकर के धाम परिक्रमा और धाम के महात्मा स्वयं नित्यानंद प्रभु सुनाया, श्रवण कराया। बहुत ही समस्त सुंदर विचार भी दिखा गया। ये महाप्रभु धाम गौर धाम, इसलिए तो कह रहे हैं ये गौर धाम में कोई एक बार जाए उसके सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते, अपराध भी दूर हो जाता है। इसलिए गौर धाम की विशेष वैशिष्ट दिखाया। इसलिए हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं आराधितो नववनम ब्रजकानन स्ते नाराधितो नववनम वृंदावन आराधितो द्विजसुत ब्रजनागर स्ते नाराधितो द्विजसुत न तभी कृष्ण। आराधितो नववनम, जो नवद्वीप धाम का आश्रय करते हैं वो वृंदावन धाम को अति सहज रूप में वो प्राप्त कर लेते हैं। आराधितो नववनम वृंदावन नाराधितो नववनम, जो नवद्वीप धाम का आश्रय नहीं किया वो वृंदावन धाम के कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आराधितो द्विजसुतो, सचिनंदन गौरी जगन्नाथ मिश्र के पुत्र सचिनंदन गौरी की जो आश्रय कर लेते हैं अति सहज रूप में ब्रजगोपियों की जो प्राणधन ब्रजनंदन श्याम सुंदर के प्राप्त कर लेते हैं। और जिन लोगों ने नवद्वीप चंद्र गौर सुंदर सचिनंदन गौर सुंदर के आश्रय नहीं किया कदापि वो ब्रजनागर गोपियों की प्राणधन के प्राप्त नहीं कर सकते। शास्त्र की ये तात्पर्य है नवद्वीप धाम आश्रय और नवद्वीप चंद्र के आश्रय करने। भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा।
चैतन्य महाप्रभु की अनुगत्य में गौ राधा गोविंद की सेवा करना चाहिए। और अंतिम काल में सिद्धि काल में आत्मा जो है विभाजन हो गए, दो भाग होकर के एक ही साथ में माधुर्यपूर्ण वृंदावन धाम और एक ही साथ में औदार्यपूर्ण धाम नवदीप धाम यानी शतद्वीप धाम को प्राप्त कर। इसलिए गौरसुंदर के अनुगत गौरसुंदर में शरणापन्न होना यही हम लोग की एकमात्र उद्देश्य। जब कथा हम लोग भी श्रवण किया किस प्रकार गौर लीला और कृष्ण लीला एकात्मक भी है, गौर लीला में कोई भेद नहीं है। गौर लीला और कृष्ण लीला और कृष्ण लीला और गौर लीला दोनों लीला में ऐसे मधुरता है, उसकी क्या वर्णन है। भक्त लोग महाप्रभु के विभिन्न लीला स्थली में गए और उसी स्थान की महिमा वर्णन किया। सभी भक्त लोग अत्यंत उत्साह के साथ नृत्य गीत आदि करते हुए महाप्रभु की साथ ही साथ चले। बहुत अच्छा लगे उद्दंड नृत्य आदि करने। महाप्रभु की सबसे प्रिय वस्तु क्या है? महाप्रभु के सामने है उद्दंड होकर के नृत्य है। इस बार मेरा कीर्तन नहीं है, क्यों? आप करने दिया ही नहीं। मैं किया था देखा नहीं, राधा नाचे किस नाचेगा हुआ? क्योंकि नवविधा भक्ति के पीठस्थान नवद्वीप धाम, इसलिए सभी की हर साल नवद्वीप धाम में आना ही चाहिए। सब कुछ छोड़ करके नवद्वीप धाम जाना चाहिए। ब्रजमंडल परिक्रमा में आना तो चाहिए, हम नहीं कहते माता क्या करना चाहिए, ब्रजमंडल परिक्रमा आना तो चाहिए, किंतु नवद्वीप धाम कभी उपवास होना नहीं चाहिए। उपवास समझते हो? नहीं, मिस करना नहीं चाहिए। देखो एक कथा मेरे याद आ जाए, 2004 और 5 होगा से किसी कारणवश गुरुदेव नवद्वीप धाम पहुंच नहीं पाए। तो उस समय गुरुदेव ने किया कि देखो ये गिरधारी गोवर्धन मठ में सभी भक्तों के साथ एकदम गुरुदेव वो नवद्वीप की लीला आदि स्मरण करके धाम के स्मरण करके यहाँ पर परिक्रमा की। और गुरुदेव कहने लगे मैंने 60 साल तक कंटिन्यू नवद्वीप धाम परिक्रमा, किंतु किसी कारणवश इस साल नवद्वीप धाम जा नहीं सकते। और उसमें गुरुदेव को देखा कि कितने उत्कंठित होते, क्योंकि नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से ब्रजमंडल धाम की परिक्रमा भी हो जाता है। नवद्वीप धाम में सब कुछ, सब ब्रज धाम उसमें विराजमान,
यहाँ पर राधा कुंड, श्याम कुंड, वहीं पर भी राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन, सब कुछ विराजमान। कई कई भक्त लोग कहते हैं ये केवल ब्रजमंडल परिक्रमा करने से एक फल प्राप्त होता है, किंतु नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से 2 हाथ में 2 ही लड्डू मिल जाता है। तात्पर्य क्या है? 2 फल मिल जाता है, नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम व ब्रजमंडल परिक्रमा की फल प्राप्त होता है। इसलिए नवद्वीप धाम परिक्रमा करना चाहिए, जितने भी हो जाए, कोई भी कुछ भी हो, समय तो होगा जी, धन संपत्ति तो एक दिन तो रह जाएगा। कोई की भक्त लोग भी कहते हैं, देखो बंगाल के एक भक्त कह रहे थे उनके पास पैसा नहीं है, देखो वो क्या बोलते हैं, सोना और कप आदि जो है तो बंधक देख रहे, बंधक समझते है, गिरवी दे करके पैसे लेकर तब आए। कितना उत्कंठ है। ये नवद्वीप धाम परिक्रमा की विशेष वैशिष्ट है, और वास्तव इस बत्सर हम लोग देखा है। हमारे पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जब कीर्तन कर दी, वो किसके ऊपर चढ़ गया है? धन के ऊपर चढ़ के कीर्तन करे, उनके दिखाई नहीं पड़ रहे। जिस दिन हम लोग मानगछी जा रहे थे, वृंदावन दास ठाकुर की पाटबाड़ी, और उस दिन देखने के लायक था, कितना विशाल, और पूरा सड़क जो है, रास्ता बिल्कुल पूरा बंद कर दिया, जन की स्रोत इतने विशाल, और सभी लोग महाप्रभु की कीर्तन करते हैं, प्रसन्न। और फिर महाप्रभु के आविर्भाव जन्म क्या जिस दिन जन्म महोत्सव, वो भी देखने की लायक है। पूरा नाट मंदिर कैसे खचाखच भरी हुई, क्योंकि वो दिव्य स्मृतियां हृदय में कैसे लगते हैं, चलते हैं। और इस बहुत सुष्टु रूप से, ठीक रूप से, सुचारू रूप से अभिषेक भी हुआ ठाकुर जी को। और साल में तो लोग टूट पड़ते थे, इस साल में जो प्रबंध किया, व्यवस्था कर अच्छी तरह से, चारों तरफ घेर करके अच्छी तरह से बनाया, महाप्रभु की बहुत ऊंची स्थान पर रखा गया, और कैसे सुंदर पंचामृत के द्वारा अभिषेक किया। फिर इसके पश्चात फूलों की वर्षा करेंगे, वो भी देखने लगे। हमारी एक चरणामृत जा रहा था, वो पाइप लगा के डायरेक्ट बाहर, और जहाँ पे बाबा महाराज का वो स्टोर रूम है ना, डायरेक्ट वहाँ निकल रहा था, इतना दूर पाइप लगा के रखा हुआ था। अच्छा था व्यवस्था जो है, हाँ बहुत। जो सबसे मुझे अच्छा लगा, जो फूलों की जो वर्षा आदि करने लगे, वो बढ़िया फूलों की बारिश। भक्त लोग तो महाप्रभु ऊपर उठा लिया ऐसे ऐसे। बहुत सुंदर रूप में, और सारे रात भक्त लोग भी नृत्य गीत अनेकों प्रकार जो है 11:30 बजे तक नाटिका आदि प्रस्तुत किया, होली री रसिया, बहुत अच्छी। परिक्रमा के तात्पर्य क्या है, इसके स्मरण करना। श्रील
नित्यलाभ से परिश्रम विश्वास भक्ति सिद्धांत एक भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे, साल में हम लोग 2 बार एकत्रित होते हैं, एक ब्रजमंडल परिक्रमा में और दूसरी ये नवद्वीप धाम परिक्रमा। इसमें क्या होता है, हमारी भक्ति की एक चाबी दिया जाए। चाबी समझते हैं, जैसे घड़ी में चाबी देने से वो घड़ी घूमता कांटे कांटे से घूमता रहता है। आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, बैटरी दे देते हैं आज। किंतु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे, परिक्रमा के तात्पर्य है हम लोग साहब इसमें क्या दे रहे हैं, चार्जिंग दे रहे हैं। वास्तव रूप में महाप्रभु की धाम की इतने नहीं था, कहाँ कहाँ से लोग, दूर देश से लोग आते थे और सारे विश्व के लोग महाप्रभु की धाम परिक्रमा में सम्मिलित है कि नहीं? और विशेष करके इतने गर्मी, इस साल भी गर्मी क्या बोले धूप भी पड़ी, किंतु इस साल एक बार भी बारिश नहीं है। हर साल बारिश होती है। आज रात में इतने बारिश होती थी, एक कभी कभी सुबह भी बारिश हुई। एक बार तो हम लोग गए थे, वो वर्षा नहीं, भीगते भीगते हम लोग जगह जा गए हैं। किंतु इस बार बारिश धूप थी, इतना भी धूप नहीं थी। कुछ तो कष्ट करना पड़ता है, बिना कष्ट से कुछ वस्तु मिलता है, बात ऐसे ही कि नहीं। तो प्रसाद भी बहुत अच्छा है, सभी लोग प्रसाद भी बहुत अच्छा है। बाबा जी महाराज हमारे पद्मनाभ बाबा जी महाराज इधर बंगाली के प्रसाद की व्यवस्था जी की, वो भी बहुत सुस्वादु स्वादिष्ट भी था। मैं तो हर रोज प्रसाद के समय में जाता था। अब व्यवस्था भी बहुत सुंदर किया है, लेकिन और साल तो लोग इधर कहाँ बैठे किसी कहाँ कोई बैठ जाते हैं, किसी के पैर कहाँ लगते हैं। किंतु इस बार बहुत अच्छी तरह से लाइन करके ग्रुप वाइज विशाल पंडाल करा करके बैठे। 3,000 लोग बैठ रहे हैं। 3,000 लोग बैठ रहे हैं। हाँ, 2800 लोग एक साथ। बस कितने समय एक ही साथ में ये बोल रहे 3,000 लोग बैठ जाते हैं। 2,800। देखो इतने विशाल। पर मैं ये इसलिए कह रहा था, इस साल व्यवस्था और जो कुछ भी था वो ठीक था, सुचारू रूप से। हरि कथा भी उसी प्रकार भी, थोड़ा हरि कथा कम होने पर भी समय के अनुसार होता रहता था। जहाँ पर इतने विशाल लोगों की समावेश है, वहाँ पर तो त्रुटियां तो कुछ होती रहती है। गुरुदेव कहते थे कि कहीं न कहीं तो कुछ तो कमी तो होगा, जितने भी करो है, कहीं न कहीं तो रहेगा, कुछ कमी तो रहेगा। फिर उसके सुधारने के लिए अगले साल व्यवस्था की जाए। विशेष करके हमारे ब्रह्मचारी लोग इतने परिश्रम किया कीर्तन। आप तो बहुत एक होता हमारे प्रभु जी कीर्तन करते थे। विदेशी भक्त लोग, ब्राजील के भक्त लोग, रशियन के भक्त लोग और अमेरिका, हॉलैंड है, सभी भक्त लोग। और इंडियन तो है ही है, इसके नाम क्या लेना है? कितने बहुत अच्छा है। तो देखो फिर एक देखा क्या,
हमारी परिक्रमा संकल्प के दिन ही जो है एक व्यक्ति अपने आप है नित्य धाम में चले गए है? जैसे ब्रजमंडल परिक्रमा यहाँ पर जो है यहाँ पर इसी रूम में एक माता जी नित्य धाम में चली गई है? ठीक उसी प्रकार और धाम परिक्रमा के पहले दिन ही संकल्प के दिन है वो भी चले गए और अंतिम दिन भी और व्यक्ति चले गए। नवदीप देखो आश्चर्य की बात है वो वहां पर बैठे हुए थे और बोले तुम लोग जाओ मैं जा रहा हूँ। अब ठाकुर जी निकल गए, इसके 10 मिनट के बाद वो शरीर छोड़ पूरा परिक्रमा किया उन्होंने और देखो शरीर छोड़ धाम में। और ऐसे परिक्रमा के समय शरीर छोड़ना कोई साधारण नहीं है। बहुत लोग आते हैं वे वृंदावन में मेरा वास हो जाए और वृंदावन में मैं शरीर छोड़ दूं आज, किंतु देखा गया अंतिम काल में वृंदावन के बाहर ही उसको जाना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं बस और धाम में ही शरीर छोड़ देते क्योंकि बहुत सौभाग्यवान है, अत्यंत सौभाग्यवान है और धाम में शरीर छोड़ते। विशेषकर वृंदावन धाम, नवद्वीप धाम और जगन्नाथपुरी, ये तीनों धाम में शरीर छोड़ना कोई साधारण बात नहीं। अनेकों जन्म की सुकृति पुण्य अथवा भगवान की अति कृपा होने पर धाम में शरीर छोड़ते कहाँ से आकर के शरीर छोड़ते। कौन मरेगा नहीं, कौन बताओ, किसकी मृत्यु नहीं होगा। जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव, जिनके जन्म है उसके मृत्यु का है। कौन हार के रोक न सके, जो होने वाला है उसके कौन रोक सकता है। तो नवद्वीप धाम परिक्रमा गुरु वैष्णव की मुखार बिंद से सुंदर सुंदर हरि कथा श्रवण है और विष्णु के महाप्रसाद सेवन है, ये कम नहीं है। हर रोज तो हम घर में खाते रहते हैं, किंतु धाम में और विष्णु के महाप्रभु के लिए जो उसकी महाप्रसाद उसकी क्या वर्णन है। जिस महाप्रसाद के देख करके चैतन्य महाप्रभु रोते थे, क्या शब्द कहते थे, ठेला 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 ऐसी उनकी शब्द है करके रोते चैतन्य चैतन्य वर्णन है ना। और फिर महाप्रभु के भक्त के मुखार बिंद से श्रवण, हरिकथा श्रवण, कीर्तन, महाप्रसाद सेवन, धाम परिक्रमा, ये अनेक जन्म की स्वीकृति के फलस्वरूप होता है। अनेक जन्म की स्वीकृति जब तक नहीं हो होगा ही नहीं है। आज वो हमारे ये सुना रहे थे ना, एक वृद्ध क्या बूढ़ा बूढ़ी ना क्या बोल रहे हैं, क्या सुना रहे थे, बोले हम भजन करेंगे। जेठ वैसाख वाला है, जेठ वैसाख वाला है महीनों का जो वर्णन हो रहा है। हाँ भाई 12 महीने की बोले भजन करें। बोले पहले तो कहने लगे हम भजन करें शुरू करेंगे कहाँ से, बैसाख महीने से। बैसाख महीने शुरू होगा, बोले बैसाख महीने तो चलो जेठ महीने से शुरू करते हैं। जेठ महीने में क्या हो गया, गर्मी हो गया, बोले आषाढ़ महीने में शुरू करेंगे। आषाढ़ महीने से बारिश हो गया, बोले चलो आषाढ़ से बाद श्रावण महीने और घनाघोर बारिश होने लगे, बोले चलो भादों से करेंगे। भादों से नहीं करेंगे तो फिर आश्विन से
ऐसे करते करते वो बीमार हो गया, मर गया। इसलिए कहते जो सुबह से शीघ्रम, सुबह वस्तु क्या करनी, शीघ्र ही होनी चाहिए है। धाम परिक्रमा विशेषकर नवद्वीप धाम, इसलिए गुरुदेव भी कहते थे, अंतिम दिन गुरुदेव सबको कहते थे, ये देखो आप लोग जो आए हैं बहुत कष्ट करके रहे हैं, ये तो मुझे पता है, किंतु घर में जाकर के बोलना मत ये मैं खाने के लिए ठीक नहीं मिला और रहने के लिए स्थान नहीं मिला, ऐसे से मत कहो। क्या कहो, बोले हम लोग बहुत अच्छी तरफ से रहे हैं, खाना पीना सब अच्छा है। तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर और भी लोग आपके साथ आए। इसलिए गुरुदेव कहते थे एक एक व्यक्ति नेक्स्ट ईयर कितने लोग ले जाएंगे, 10-10 व्यक्ति लेकर के आए। महाप्रभु तो यही चाहते हैं। देखो किसी के जन्म तिथि पर क्या करते हैं, विशाल महोत्सव मनाते हैं कि नहीं मनाते है, और सभी को बुलाते हैं उत्सव में, सबके खिलाते पिलाते हैं, उसके आनंद होता है। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की विचार उसी प्रकार सभी उनके धाम में आ जाए, गौर धाम। इसलिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कितने उदार हैं, सबको दे रहे हैं। गौर धाम में आना चाहिए, देश विदेश से जो कुछ गए सब और लेकर के आओ। महाप्रभु प्रसन्न, महाप्रभु स्वयं क्या कहा, पृथ्वी ते आचर्यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार, यही तो प्रचार है। गौर नाम गौर धाम की प्रचार, महिमा प्रचार, धाम परिक्रमा की इसे लिखा, गौर धाम गौर नाम की प्रचार सर्वत्र, महाप्रभु प्रसन्न हो। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जब पलक में बैठते हैं और भक्त लोग ओके क्या बोले पल के काम लेकर के चलते, कितने सुंदर लगता है। महाप्रभु सभी की दृष्टि दे रहे हैं, देख, और सभी के ऊपर कृपा वर्षण करते। तो इसलिए मैं भी निवेदन करता हूँ नेक्स्ट ईयर सभी लोग आए, जो इस ईयर माने इस साल जो लोग नहीं गए हैं वो होती अवश्य ही नेक्स्ट ईयर आज से ही प्रबंध कर लीजिए, फ्लाइट बुकिंग कर लीजिए, क्या बोलते हैं 0 पैसे में होता है ना, क्या बोलते हैं एडवांस बुकिंग, एडवांस बुकिंग ना, ये होता है कब, ये कितने महीने पहले, 1 साल पहले करने से बुक नाउ पे लेटर जाना ही तो है। कोई संकल्प कर लेते हैं ना, महापुरुष से पूरा कर देते। और जब आप संकल्प नहीं करते, जब कहते हो जाऊं नहीं जाऊं नहीं जाऊं, तो कैसे है? आज से ही आपको संकल्प कर लीजिए, मैं जाऊँ 2023 जो नवद्वीप परिक्रमा, उस परिक्रमा में मैं जरूर जाऊँ। बोलो नवद्वीप धाम की, नवद्वीप धाम। फिर ब्रजमंडल परिक्रमा, फिर गौरमंडल परिक्रमा, कितना सुंदर। अभी आरती होने वाली है, 5 मिनट है, 5 मिनट। मेरे बहुत अच्छा लगा, और 4-5 दिन कैसे काट के पता ही नहीं चला, पता चला
हैं? भक्त लोग देखो कैसे दौड़ करके आते, 4:30 बजे सब लोग इकट्ठे थे मंगल आरती। फिर हम लोग 4:30 पौने 5 बजे सब निकलते हैं। ठाकुर की पालकी जब मंदिर से नीचे उतार देता वो भी ऐसी है, वो मजा आता था। वो है दौड़ करके, किसके पैर कहाँ पड़ रहे कोई पता ही नहीं। हैं? बहुत अच्छा गौरधाम भजन तो उसी की कहा जाता है। देखो नाम करते करते यह समस्त चिंतन करे, तन्नाम रूपचरितादि सुकृत नाम स्मृत कमेन रसना मनसी जो तिष्ठन भजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नये दक्षिण वित्त उपदेश सारम गोस्वामी पाद जो उपदेशामृत ग्रंथ में जो वर्णन करते जा भगवान के नाम करते करते ये समस्त लीलादि चिंतन कर लीलादि चिंतन करते गौर मंडल परिक्रमा की, गौर धाम की परिक्रमा की चिंतन कर। सपने में तो वही आएगा, आता है कि नहीं आता है? किसी को चिंतन करते करते नाम करते करते सो जाओ, देखो वही आपकी चिंतन है। इसलिए भक्ति में कितने सुंदर वर्णन करते जाए। अभी गौरवने सुरधनी तटे आराधे हा कृष्ण बोली कांदिया बेड़ावो देह सुख छाड़ी नाना लता कोई पुलिने गड़ा गड़ी दीवो और कृष्ण बोला। कितने सुंदर इसमें तो वर्णन है। कभी गौरवने सुरधनी तटे आराधे हा कृष्ण बोले कवे गौरवने सुरधनी तटे आराधे हा कृष्ण बोले। हरे कांदिया बेड़ावो देह सुख छाड़ी कांदिया बेड़ावो देह सुख छाड़ी नाना लता तोरू बोले नाना लता तो तने आराधे
धाम परिक्रमा की तुलसी धाम परिक्रमाकारी भक्त वृंद की बोल everybody come next year. Don't forget. हो गया आप गए थे कि नहीं? हाँ? इस बार तो नहीं है, अगली बार जाएंगे।